नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर नवीन अग्रवाल, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अग्रवाल एएमसी सेंटर लखनऊ से एज डिप्टी कमांडेंट रिटायर हुए। उनको अपने करियर में जीओसी इनसी कमेंडेशन लगातार 2016, 2018 और 2019 में मिला। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नैन्सी साहनी, चीफ डाइटिशियन पीजीआई। डॉक्टर नैन्सी साहनी ने मरीजों की और आम जनता की डाइट के बारे में बहुत से रिसर्च पब्लिकेशंस की हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं। डॉक्टर साहनी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज के बदलते हुए परिवेश में हम देखते हैं कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, फिट रहें, और हमारे युवा खास तौर पर इस क्षेत्र में फिट रहने के साथ साथ जिम्स में जाते हैं और बहुत सी एक्सरसाइजेस करते हैं अपने आप को फिट दिखाने के लिए, मसल्स बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। लेकिन बहुत सी खबरें आई पीछे कि कुछ यंगस्टर्स 30 और 40 साल की उम्र के बीच में उनको एक हार्ट अटैक हुआ, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। ये सब क्या है और क्यों होता है? जी, पहले तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है कि हमारे यंगस्टर्स अपनी सेहत के लिए, अपनी फिज़िकल फिटनेस के लिए पहले से ज़्यादा जागरूक हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं अपनी सेहत को ठीक करने का और अपनी ओवरऑल फिटनेस को बढ़ाने का। पर मैंने जो आजकल कुछ लोगों से सुना है कि उनके हृदय में ये एक शंका आ जाती है जब वो देखते हैं, खासकर टीवी पे या न्यूज़ में सुनते हैं कि सो एंड सो सेलिब्रिटी है, वो जिम में गया, फिट था बिल्कुल, सडनली वहाँ जिम करते करते उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, बिल्कुल फिट था, खेल के मैदान में था और सडनली उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ऐसी जब खबरें हम लोग सुनते हैं तो मन में ये शंका ज़रूर जागती है कि ये क्या चीज़ है, और अगर ये इतने फिट लोगों को भी हो सकती है तो क्या ये मुझे भी हो सकती है? ये एक जायज़ और बिल्कुल सीधा सवाल है जो लोग हमसे करते हैं। तो इस पे मैं आज थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है, क्यों कर होती है और क्या कारण है इसके, और इससे अगर बचा जा सकता है तो हम क्या क्या ऐसे कदम उठाएं कि हमें इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर अग्रवाल, आपने कहा कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और हम भी यही कहते हैं कि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है, लेकिन ये जिम में जाकर स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करना, हैवी वेट्स करना, फिर अपनी बॉडी बनाना, उसका और कार्डियक अरेस्ट का यानी हार्ट अटैक का क्या रिलेशन है? एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको अंग्रेजी में हम एक्सरसाइज पैराडॉक्स बोलते हैं। इस चीज़ में कोई संशय नहीं है कि एक्सरसाइज चाहे कैसी भी हो, माइल्ड से लेकर स्ट्रेनुअस तक, वो हमारी सेहत के लिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में अगर हम देखें तो वो लाभदायक है। लेकिन जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और ख़ास करके वो लोग जो अमूमन एक्सरसाइज नहीं करते, वो सडनली इंस्पायर होकर के एक जिम को हिट कर देते हैं, अगर ऐसी जो एक्सरसाइज करते हैं जो बिल्कुल आकस्मिक होती है और तादाद में बहुत ज़्यादा होती है, उस तरह की एक्सरसाइज करने से जो है एक सडन कार्डियक अरेस्ट होने का चांस रहता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक आपस में थोड़ी सी अलग हैं। हार्ट अटैक तब होता है व्यक्ति को जब उसकी दिल की धमनियों के अंदर रक्त जमा हो जाता है और खून की सर्कुलेशन बंद हो जाती है जी। कार्डियक अरेस्ट जो है वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल गति को बंद होने को बोलते हैं, और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दिल की धमनियाँ रुकें या बंद हों। तो एक सडन कार्डियक अरेस्ट एक अलग चीज़ है और हार्ट अटैक एक अलग चीज़ है। हार्ट अटैक होने से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट में हर व्यक्ति को हार्ट अटैक हो ऐसा नहीं। डॉक्टर नैन्सी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं कि जिम्स की और एक्सरसाइजेस की, कि बहुत से यंगस्टर्स जो जिम्स में जाते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको एक ख़ास तरह की डाइट दी जाती है और ख़ास तौर पर कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट, उससे आपके मसल्स बनेंगे, आप देखने में बहुत हैंडसम लगेंगे, आपकी वी बॉडी हो जाएगी, वी शेप बॉडी हो जाएगी। तो किस तरह रिलेशन है इस डाइट का और आपकी फिजिक का? देखिए, ऐसे है, जो हमारी बॉडी है, जितना हमारा आइडियल बॉडी वेट है, सपोज 70 किलो का बच्चा है 19-20 साल का,
तो उसको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन जो है बिल्कुल सही है, 70 ग्राम। अगर वो बहुत सीरियस उसमें है बॉडी बिल्डिंग में तो 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इट इज़ इनफ। और ये वाला जो प्रोटीन है आप आराम से अपने खान पान से ले सकते हैं। इसके लिए प्रोटीन पाउडर्स की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप ठीक से प्रोटीन वाली चीज़ें, दूध और दूध से बनी चीज़ें या दालें या नट्स ये सब नहीं ले रहे हैं, या एग्स है या लीन मीट्स हैं वो नहीं ले रहे हैं और सिर्फ प्रोटीन पाउडर्स पे कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। सेकेंडली, प्रोटीन पाउडर्स जो हैं बहुत तरह के हैं हमारे पास। मेडिकल उसमें लाइन में जो पाउडर्स आते हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। जो जिम गोअर्स पाउडर्स लेते हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। उसमें इतना कुछ होता है, हेवी मेटल्स भी पाए गए हैं उसमें, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो कि बहुत हानिकारक हो सकते हैं हमारे सेहत के लिए। और उसमें जो मतलब जो तत्व हैं वो सिर्फ प्रोटीन है। आप ये देखिए ना, उसमें और कुछ नहीं आ रहा। सो बेसिकली एज डाइटिशियंस वी डू नॉट एग्री फॉर दैट कि प्रोटीन पाउडर्स लेने, अनलेस एंड अनटिल प्रोटीन पाउडर की बहुत ज़रूरत है और ऑथेंटिकेटेड प्रोटीन पाउडर होना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर नैंसी ने बताया कि हाई प्रोटीन डाइट्स का किस तरह नुकसान होता है। आपने अभी थोड़ा जिक्र किया कि एक्सरसाइजेस, सडन एक्सरसाइजेस का, ये स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, सडन एक्सरसाइज एंड हाई प्रोटीन डाइट, आर्टिफिशियल डाइट, ये दोनों मिलकर आपके दिल पर, आपके हार्ट पर किस तरह इम्पैक्ट करते हैं? बिल्कुल। स्ट्रेनुअस जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। एक तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, आपकी हृदय गति बढ़ती है, आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो निकलते हैं बॉडी के अंदर, और टेम्परेरी सही लेकिन थोड़ी देर के लिए हार्ट को और बाकी जो बॉडी है उसको एक इंजरी होती है, एक इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं वो होता है। अगर उस मिल्यू के अंदर, अब ये सारा स्ट्रेस बॉडी पे पड़ता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, खास करके जब आप बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हैं, उस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये फैट डाइट्स, मैं इनको फैट डाइट्स बोलता हूँ, अगर आप वो ले रहे हैं तो बॉडी के अंदर के जो मिनरल्स हैं, बॉडी के अंदर के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर एक इम्बैलेंस हो जाता है। तो एक तो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, ऊपर से आपकी सर्कुलेशन में जो मटेरियल चल रहा है उसके अंदर इम्बैलेंस है, तो दोनों ये मिला करके एक डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाता है। डॉक्टर नैंसी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है और किस तरह इम्पैक्ट करता है बॉडी पे, तो अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर रहा है वेट गेन करने के लिए या मसल गेन करने के लिए, उसको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे कि उसके हार्ट पे इम्पैक्ट ना हो? सबसे पहले तो अपना एनर्जी लेवल जो है, अगर 2000 कैलोरीज चाहिए तो उतना होना चाहिए। जो डाइट है उसकी, वो अगर हम 5 फूड ग्रुप्स की बात करें, तत्व जो हम खाते हैं सारे, सीरियल्स के बात करें तो वो बेसिकली होल ग्रेन सीरियल्स होने चाहिए, ताकि उसमें, बिकॉज एक जो फूड होता है ना, इट इज़ अ होलिस्टिक, WHOLISTIC, उसमें ये नहीं लिखा होता कि इसमें सिर्फ प्रोटीन है, इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, उसमें सब कुछ होता है। अगर मैं होल सीरियल्स की बात करी, उसमें फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 14 ग्राम फाइबर पर 1000 किलो कैलोरी डाइट इट इज़ रिक्वायर्ड। तो एक सीरियल्स की बात करें तो होल सीरियल्स होने से 6 से 11 सर्विंग्स अपने बॉडी के वेट के अकॉर्डिंगली, हाइट के अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंगली। जो प्रोटीन्स हैं वो मिक्स्ड प्रोटीन्स होने चाहिए, जैसे कि आपके वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज सारे पल्सेस हैं, नट्स हैं, और आपके ऑयल सीड्स हैं। इनफैक्ट जो हम बिस्किट्स और नमकीन चाय के साथ खाते हैं, अगर हम इतनी सी एक स्टेप ले लें कि उसकी जगह हम नट्स एंड ऑयल सीड्स खाएं, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, चिया सीड्स है, आजकल मिक्सचर भी मिलते हैं, सो इसी से बहुत हमारा फ़ायदा होगा। और अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो एग इज़ अ गुड क्वालिटी प्रोटीन। एक एग योक ले सकते हैं, बाकी एग वाइट्स ले सकते हैं। लीन मीट्स, लीन कट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन मायर्ड प्रोपोर्शन, इन मायर्ड क्वांटिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी से भी पूछते हैं तो हाँ, जब होता है फ्रूट खा लेते हैं, जब दिल करता है तब खा लेते। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी ए बिहेवियरल थिंग कि रोज़ हमने एक फ्रूट खाना है। इवन ये जो माइंड डाइट है, दैट इज़ अ मेडिटेरेनियन एंड डैश डाइट का, इवन कॉग्निटिव हेल्थ पे वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे फोकस करती है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एक हाफ कप
कप ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन अ डे होना बहुत ज़रूरी है. दे आर वेरी रिच इन ल्यूटिन, फोलेट एंड ऑल द एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर ब्रेन हेल्थ एज वेल एज बॉडी हेल्थ एंड गट हेल्थ. बिकॉज अगर आपका गट ठीक होगा आपका सब कुछ ठीक होगा. एंड ऑफ कोर्स जो फैट्स हैं, यू शुड ऑलवेज चूज फैट्स. फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट ट्रांस फैट्स नहीं चूज़ करने चाहिए जो कि सब जो पैकेज्ड आइटम्स में होते हैं. जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो कि नट्स ऑयल सीड्स में है. फॉर एग्जांपल बटर चिकन बनाया, अगर उसकी ग्रेवी आप बटर की जगह आप नट्स की उसके साथ बनाते हो तो दैट विल बी अ हेल्दियर थिंग. सो दीज स्मॉल चेंजेस आर रिक्वायर्ड. एंड ऑफ कोर्स जो शुगर्स हैं, जो प्लेन शुगर्स हैं, दे शुड बी यूज स्पेयरिंगली. डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर नैंसी ने ये तो बता दिया कि आप किस तरह का खाना खाएं. आप हमें बताइए कि किस तरह की एक्सरसाइज करें जी, जो कि आपकी हार्ट की सेहत के लिए और आपकी ओवरऑल सेहत के लिए अच्छी हो. जी, उसमें इसको मैं कई एंगल से देखना चाहूँगा कि किस तरह की एक्सरसाइज करें, कितनी एक्सरसाइज करें, कब करें, किस वेदर कंडीशंस में क्या प्रिकॉशंस लेनी है. तो मैं थोड़ा सा इस पर एलैबोरेट करना चाहूँगा. सबसे पहले जो हमारा डिक्टम होता है वो होता है कि स्टार्ट लो गो स्लो. जब भी आप कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करते हैं तो धीमे स्टार्ट कीजिए. सडनली आपको जिम पे चढ़ के 10 किलोमीटर पर आवर की दौड़ से भागना ज़रूरी नहीं है, वो नुकसानदायक है. तो स्टार्ट लो और धीरे धीरे उसको अपनी एक्सरसाइज की मात्रा को, उसकी स्पीड को, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएं आप. ये तो एक जहाँ तक क्वांटिटी का सवाल है. अब एक्सरसाइज बेसिकली दो तरह की होती है. एक तो एंड्योरेंस एक्सरसाइज होती है और एक जिनको बोलते हैं हम बर्स्ट एक्टिविटी एक्सरसाइज होती है, स्टॉप एंड गो. एंड्योरेंस जैसे चलना, लाइट जॉगिंग करना, मैराथन में दौड़ना, ये सब एंड्योरेंस एक्सरसाइज हैं. जो स्टॉप एंड गो वाली एक्सरसाइज हैं जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, और गेम्स में अगर देखें तो फुटबॉल है या बास्केटबॉल है, इनको हम स्टॉप एंड गो एक्सरसाइज बोलते हैं. और देखा ये गया है कि एंड्योरेंस एक्सरसाइज का जो रिस्क है हार्ट के लिए वो कम है, और जो स्टॉप एंड गो वाली एक्सरसाइज हैं और जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हैं उनसे हार्ट को नुकसान जो है ज़्यादा होता है. तीसरी चीज़ वो देखी गई है कि हार्ट में प्रॉब्लम होने के जो चांसेस हैं वो मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होते हैं. तो जो लोग अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं 6 o'clock से 9 o'clock 10 o'clock तक, वो एक ऐसा टाइम है, बॉडी का अपना जो मैकेनिज्म है उस समय आपका हार्ट मैक्सिमम वल्नरेबल होता है, मैक्सिमम उसको नुकसान होने के चांस होते हैं. तो अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, खास करके इंडिया जैसे मौसम में जहाँ की बहुत सर्दी भी होती है, बहुत गर्मी भी होती है और बहुत ह्यूमिडिटी होती है, ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं अगर आप बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हार्ट की हेल्थ को नुकसान दे सकते हैं. तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं ध्यान में रखने के लिए कि क्वांटिटी आपकी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. एक हम रफ मेट्रिक देते हैं, एक होता है टारगेट हार्ट रेट, जो 220 माइनस आपकी एज. मान लीजिए मेरी एज 60 साल है तो 220 माइनस 60 मतलब 160. 160 से 10% आप कम कर दीजिए. कोई भी मैं एक्सरसाइज करूं मुझे अपना हार्ट रेट 150 के ऊपर लेके नहीं जाना चाहिए. तो ये एक रफ एस्टिमेट हर व्यक्ति खुद लगा सकता है कि क्या कितनी एक्सरसाइज उसके लिए सूटेबल है. मोर इज़ बेटर का बीच में कॉन्सेप्ट आया था कि जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है. ये आजकल थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है और देखा ये जा रहा है कि जो बहुत हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको हम, वो जो लोग करते हैं उनके अंदर हार्ट के जो एरिथमिया हैं, जो हार्ट की गति गड़बड़ा जाती है, उसके चांसेस, हार्ट के अंदर जो फाइब्रोसिस है, उनका हार्ट स्टिफ हो जाता है, उनकी जो दिल की धमनियाँ होती हैं उसके अंदर ज़्यादा कैल्शियम जमता है. तो एक हद के बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बजाय वो फ़ायदा देने के, हो सकता है कि आपके दिल को और आपकी पूरी बॉडी को जो बायोमैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो हैं ही, लेकिन दिल के लिए भी वो नुकसानदायक आजकल हम देख रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट आ रहा है. डॉक्टर अग्रवाल, आपने देखा होगा कि आजकल की जनरेशन जो यंगस्टर्स हैं दिन में 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, साथ में सब कुछ बाहर का खा रहे हैं, हाई फैट डाइट्स भी खा रहे हैं, उसके बाद शाम को चेयर से उठे और इमीडिएटली जिम में चले गए, वहाँ पर हैवी एक्सरसाइज की, वेट्स उठाए, पूरा कोशिश की मैं फिट हो जाऊँ, और उसके बाद उनको बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं रिलेटेड टू हार्ट. ये किस तरह ये बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है. कोई भी एक्सरसाइज जब सडनली होती है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सीधा उसको अगर 5th गियर में डालेंगे आप तो नेचुरली इंजन स्टॉल होगा. सेम हमारा हार्ट भी एक इंजन के जैसे है. अगर आपको अपना एक्सरसाइज करना है, पहली बात तो पूरा दिन सीडेंटरी मत रहिए. आप कोशिश कीजिए कि हर घंटे में कम से कम 5 मिनट आप उठें,
चलें, और चलें ना भी तो एटलीस्ट जहाँ खड़े हैं उसमें ही स्टेपिंग कर लें जी। ताकि बीच बीच में आपके जो रक्त है वो उसकी जो गति है या उसकी जो सर्कुलेशन है वो बनी रहे। दूसरा, जब आप शाम को जिम जाते हैं, किसी भी एक्सरसाइज में 3 फेज़ होते हैं। वार्मिंग अप फेज़ वो ज़रूर कीजिए, ये नहीं कि जाते सीधा आप ट्रेडमिल पे चढ़ गए या सीधा आप वेट लिफ्टिंग पे आ गए। आप पहले 5 से 10 मिनट बॉडी को वार्म अप करिए लाइट जॉगिंग के साथ या लाइट स्किपिंग के साथ, फिर आप अपनी एक्सरसाइज करिए जो कि आपको सूटेबल है और धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करिए। और एक्सरसाइज जब आप बंद करते हैं तब भी सडनली बंद करनी नहीं चाहिए, बिकॉज सडन सेसेशन जब एक्सरसाइज की होती है तो जैसे गाड़ी में अगर आप अचानक ब्रेक लगाएंगे तो जाहिर है कि आपका सर डैशबोर्ड से जाके लगेगा, वही हाल बॉडी का है। कूल डाउन करिए, स्लोली उसको टोन डाउन करके आप स्टॉप करें। किस तरह अपनी ज़िंदगी में हम वो एक नेचुरल डाइट, नेचुरल लाइफस्टाइल लेकर आएं कि हम एक्सरसाइज भी कर सकें, ज़िंदगी का बैलेंस भी बना सकें, और कितनी कैलोरीज रोज़ तकरीबन हम कंज्यूम करें, क्योंकि आम तौर पर यंगस्टर्स में बहुत होता है कि फिगर मेंटेन करनी है, कम कैलोरीज खाओ। ये सब रिलेशन हमें बताइए। देखिए, फिगर मेंटेन करनी है तो ठीक कैलोरीज खाओ, कम खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो अगर फिगर मेंटेन करके एनीमिया हो गया या कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा या तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कैलोरीज जो है पर केजी बॉडी वेट, 25 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट इज़ गुड इनफ। अगर सपोज़ किसी ने वेट गेन करना है तो उसको थोड़ा ज़्यादा 30 से 35 भी हम दे देते हैं। अगर किसी ने वेट लूज़ करना है तो 20 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट, ये कैलकुलेशन रहता है। बाकी ग्रेजुअल कैलोरी कम करनी चाहिए या ज़्यादा करनी चाहिए, बिकॉज अगर देखा जाता है कि अगर 3500 कैलोरीज अगर आप पूरे हफ्ते में कम करते हैं तो आपका राउंड अबाउट 500-600 ग्राम वेट लॉस हो जाता है। सो 3500 कैलोरीज अगर आप डिवाइड करो तो राउंड अबाउट 500 किलो कैलोरीज इन अ डे। तो गो स्लो, ये नहीं कि मैं मतलब अगर मैं वेट गेन है तो मैं एकदम क्रैश डाइटिंग पे आ गई। और वो कैलोरीज कहाँ से कम करनी है, दिस इज़ अ इंटेलिजेंट चॉइस, कि ये नहीं कि खाना बंद कर दिया, रात का डिनर ख़त्म कर दिया, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसमें आप जो आपकी कैलोरीज फ्रॉम नॉट हेल्दी सोर्सेज आ रही हैं उनको कम कीजिए। एक्सेस ऑफ ऑयल, एक्सेस ऑफ शुगर, ये वाली चीज़ें देखिए, या कुछ अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें जिसको कि हम गिनते ही नहीं हैं। हम चीनी के चम्मच तो हम कहेंगे जी हम फीकी चाय पी रहे हैं या फीका दूध पी रहे हैं या बिना तले मैं खाना खा रही हूँ, बट जो हम प्रोसेस चीज़ें खा रहे हैं, जो हम बिस्किट्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, वो गिनती में नहीं लाते हैं। तो अगर ये प्रोसेस चीज़ें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स बंद कर दी जाएँ तो उसी से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये कैलोरीज़ का ये माध्यम रखना चाहिए हमें। डॉक्टर साहब, इसी चर्चा में जब हम बात कर रहे हैं फिटनेस की, अपने ख़ास तौर पर हार्ट की फिटनेस की, यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि क्या महिलाओं में और पुरुषों में अपने हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लाइफस्टाइल सिमिलर होनी चाहिए या फिर अंतर होना चाहिए? किसको ज़्यादा रिस्क है हार्ट अटैक का, किसको कम है, इसके बारे में भी बताइए। जी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है और भगवान हमेशा महिलाओं के लिए पार्शियल रहा है। तो महिलाओं के अंदर देखा ये गया है कि कुछ एज तक, 45 से 50 की एज तक, अगर महिला को डायबिटीज़ नहीं है तो उनके हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। हम एक्सरसाइज रिलेटेड अगर हम डेथ की बात करें तो अगेन यहाँ पर देखा गया है कि महिलाओं के अंदर जो महिला एथलीट्स हैं या महिला एलीट जो एथलीट्स होती हैं उनके अंदर सडन कार्डियक अरेस्ट का जो चांस है वो मेल्स के बदले में 50 गुने कम है। तो जनरली महिलाएं जो हैं वो नेचुरल तौर पे प्रोटेक्टेड रहती हैं एक सर्टेन एज तक। जी। जहाँ तक लाइफस्टाइल का सवाल है, हमारी जो एडवाइस महिलाओं को भी सेम रहती है और पुरुषों को भी सेम रहती है। सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज, सेम लेवल ऑफ डाइट, उसी तरह की डाइट खानी है। जैसा डॉक्टर नैंसी ने बताया कि प्रोसेस्ड फूड जो हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, ना सिर्फ हार्ट के लिए बल्कि आपकी पूरी बॉडी के लिए। तो कॉन्सेप्ट आज के लिए है कि इट शुड बी फार्म टू प्लेट, खेत से आपकी प्लेट में आए एंड नॉट शेल्फ टू प्लेट। बहुत बढ़िया। तो इसको हम मानते हैं कि ये चीज़ अगर हम फॉलो करें तो अपने दिल को और अपने आप को आप तंदुरुस्त रख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नैंसी, आप बताइए। डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि ईश्वर महिलाओं की ओर थोड़ा सा पार्शियल है। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, दैट इज ट्रू। तो इस ईश्वर की दी हुई पार्शियलिटी को एक महिला किस तरह उसका फ़ायदा उठा सकती है?
किस तरह, क्योंकि महिला के लिए एक माँ भी बनती है महिला, एक बहुत मुश्किल वक्त होता है। मैं कह सकता हूँ कि एक पुरुष शायद इमेजिन ही नहीं कर सकता कि जिस पीड़ा में और जिस की ओर से वो गुजरती है और कितना स्ट्रेस होता है, उसको सबको मद्देनज़र रखते हुए क्या एक लाइफस्टाइल रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उस पीरियड में भी किस तरह अपने आप को, हार्ट को भी तंदुरुस्त रखें और अपने आप को भी तंदुरुस्त रखें। It is a well said proverb, you can't pour from an empty cup. अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी, आप पूरे घर परिवार की कैसे सेहत ठीक करेंगे। जब भी मैं किसी, अभी आंगनवाड़ी पे भी बच्चों के लिए बोलना था या कुछ है, मैं सबसे पहले महिलाओं को बोलती हूँ कि आप अपना पहले ध्यान रखें। आप अपने बच्चे के लिए ध्यान रखते हैं, ये नहीं खाता वो नहीं खाता, अपने पति के लिए करते, आपका कौन ध्यान रखता है? तो बी सेल्फ सफिशिएंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, विद स्पेसिफिकली फीमेल्स एंड ऑफ कोर्स मेल्स ऑल्सो, बट ये जो महिला की जो डाइट है बेसिकली रिच इन आयरन होना चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोटीन, गुड क्वालिटी कैल्शियम। प्रोटीन की एक और बात भी बताना चाहूँगी कि जब एक्सेस प्रोटीन होता है, जब ये पाउडर्ड प्रोटीन होता है, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, सो इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी हम दोबारा महिलाओं पे जब आते हैं तो ऑफ कोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी एनर्जी इनटेक बढ़ जाती है, फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर सेकेंड सेमेस्टर में बढ़ जाती है, फिर लैक्टेशन पीरियड भी जो है उसमें और एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, बिकॉज 6 मंथ्स का लैक्टेशन पीरियड होता है। सो आयरन रिच फूड्स चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, घर में धनिया पुदीना लगा है, करी पत्ता के चंडीगढ़ में इतने पेड़ हैं, तो अगर आप करी पत्ता को ड्राई करके उसका पाउडर आप हर सब्ज़ी में डालते हैं, या धनिया पुदीना करी पत्ता की चटनी नींबू डाल के लेते हैं, तो आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो जाता है। नींबू इज़ विटामिन सी, हर चीज़ में अगर आप नींबू निचोड़ते हैं, दाल में, सब्ज़ी में, ये छोटे छोटे हम टिप्स देते हैं महिलाओं को, ये बहुत इजी और सस्ते टिप्स हैं, तो ये सब इनकी डाइट में बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स देयर शुड बी कलरफुल प्लेट, कि प्लेट में देखें कि मेरे प्लेट में प्रोटीन सोर्स क्या है। दही है अगर रात दोपहर का खाना है, दाल है अगर रात का खाना है, सिर्फ मैं सब्ज़ी या रोटी तो नहीं खा रही हूँ, अगर सुबह का खाना है उसमें अंडा या दूध है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या है, कहीं पे कोई मैदा या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। इज़ इट होल ग्रेन, अगर होल व्हीट आटा है, फॉर एग्जांपल मिलेट्स हैं या कुछ भी है। फाइबर सोर्स क्या है, कोई सब्ज़ी है, अगर सब्ज़ी है तो इज़ इट अ ग्रीन वेजिटेबल और अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये बहुत सिंपल चीज़ें, अपने आप का एक चेकलिस्ट बनाएं कि हाँ मैं ये सब मेरी प्लेट में है कि नहीं है, मेरे दिन में आज फ्रूट हुआ, मिड मॉर्निंग स्नैक या इवनिंग स्नैक की नहीं हुआ, कोई नट्स हैं मेरे, अगर नट्स नहीं तो चलो मूंगफली, पीनट्स एज, अगर आपने शाम के दूध के साथ या चाय के साथ बिस्किट की जगह अगर एक मुट्ठी भर पीनट्स भी खा लेते हैं, खूब सारा आपको मैग्नीशियम मिलता है, गुड क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। तो ये एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए कि मेरे उसमें है, अगर मैं ठीक रहूँगी तो मैं अपने परिवार को ठीक रखूँगी, मैं जो खाऊँगी मैं उनको भी वैसा ही खिलाऊँगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द बेस। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर नैन्सी ने तो बता दिया कि किस तरह की खुराक होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, अच्छे से रिदम में धड़कता रहे, इसको किस तरह की एक्सरसाइजेस होनी चाहिए? जी देखिए, एक्सरसाइज में मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो आप वो एक्सरसाइज करें जिसको करने में आपको मज़ा आता है। जी, हर व्यक्ति की शौक़ अलग है, किसी को जॉगिंग में मज़ा आता है, किसी को साइकिलिंग में मज़ा आता है, किसी को स्विमिंग में मज़ा आता है। तो एक्सरसाइज में ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी है या बहुत ख़राब है, पर जो भी एक्सरसाइज आप करें उसको ग्रेजुअल इंटेंसिटी करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, और वार्निंग सिग्नल्स अपनी बॉडी के साथ आप कम्युनिकेट करते रहिए कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपको अनड्यू कभी थकान हो रही है, अचानक आपका सांस फूलने लगा, आपको लगा मेरी धड़कन ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो आप अपने आप को पुश मत करिए। और अगर कोई भी सिम्टम आपको रोज़मर्रा से अलग दिखता है तो उसके प्रति सजग रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखा यह गया है कि जिन लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, जो बचे उनमें से, उनसे जब बातचीत की गई तो सबने बताया, करीब 30 से 35% लोग ये बोलते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ अटपटा लग रहा था,
लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आपको अपनी बॉडी के साथ इन सिंक होना है, अपनी बॉडी की आवाज़ को सुनना है। ये किसी भी कैटास्ट्रोफी, कार्डियक कैटास्ट्रोफी से पहले बॉडी आपको एनफ वार्निंग देती है, लेकिन दुख की बात है कि कई बार हम उसको सुन नहीं पाते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी पसंद की, लेकिन क्वांटिटी जो है वो ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए। और अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई आपको तकलीफ होती है, ज़रा सी भी आपको लगता है कि कुछ एबनॉर्मल है, तो तुरंत आप प्रोफेशनल एडवाइस लें, बिकॉज वो एक वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ा सा और बताइए, आपने कहा कि एक्सरसाइज अपनी पसंद की, दिल के लिए दिल की पसंद की एक्सरसाइज कौन सी है जिससे आपका दिल खुश भी रहे और स्वस्थ भी रहे? देखिए, सबसे जो सेफ एक्सरसाइज मैं बोलूँगा जी, वो वॉकिंग और लाइट जॉगिंग है, जिसको एंड्योरेंस एक्सरसाइज बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना तो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है और दिल की गति भी धीरे धीरे बढ़ती है। मैं जनरली ये रिकमेंड करता हूँ, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो 35 साल से ज़्यादा हैं। मैं ये बात भी एक बार एम्पलीफाई करना चाहता हूँ कि जो लोग 35 साल से कम हैं, उनके अंदर जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसकी वजह अलग होती है। जो 35 साल से ज़्यादा उम्र में कार्डियक अरेस्ट होता है उसकी वजह अमूमन आपकी जो धमनियाँ हैं, दिल की कॉर्नरीज हैं, उसकी ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो ये जो ब्लॉकेज है, ये कई बार ये प्लाक जो कचरा वहाँ जमा होता है वो फट जाता है, और वो फटने के चांस ज़्यादा उन एक्सरसाइजेज में है जिसमें वेट लिफ्टिंग वगैरह की, सडन आप स्क्वाटिंग कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, सडन बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं, उनमें इस चीज़ का नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो मेरे हिसाब से वॉकिंग, लाइट जॉगिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग, ये सारी जो एक्सरसाइज हैं ये सबको अवेलेबल है, महंगी नहीं है, हर जगह की जा सकती हैं और दिल के लिए सेफ भी हैं। हम कार्यक्रम के अंत की ओर जा रहे हैं और जाते जाते डॉक्टर नैंसी साहनी, डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि चलते रहिए, जॉगिंग कीजिए, कंटिन्यूस एक्सरसाइज कीजिए। आप बता दीजिए संक्षेप में कि क्या खाएं और दिल को स्वस्थ रखें। संक्षेप में तो एक सेंटेंस ही बहुत है, बी क्लोज टू नेचर। जो खाएं अगर वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है, तो आपकी सेहत के लिए, आपके दिल के लिए दुरुस्त है। और हार्ट के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट जो है, जो कि बहुत सारी डाइट्स इजाद हुई हैं, माइंड डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, डैश डाइट्स, इनका बेसिकली जो बेस है वो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। इन डाइट्स में खूब सारे फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, ऑयल सीड्स, ये सब चीज़ें हैं। और जो इवन प्रोटीन सोर्सेज, एनिमल प्रोटीन सोर्सेज भी हैं, तो वो लीन मीट्स हैं या मतलब विदाउट लो कोलेस्ट्रॉल मीट्स हैं। सो अगर हम अपना डाइट का बेस ऐसा रखेंगे तो ये हार्ट के लिए और हमारे शरीर के लिए, दोनों के लिए स्वस्थ रहेगा। मेरी हिदायत ये है, खासकर अगर आप 35 साल के ऊपर हैं, कि एक बार अपना ECG कर लें और एक बार अपने फिजिशियन को मिल लें और चेकअप कराएं, ताकि ऐसी कोई बीमारी जिसकी जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, वो अगर पहले पकड़ी जाएगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सेकंड जो चीज़ है, हमें ये एज ए सोसाइटी ये सबको सिखाना है, खासकर जो जिम ट्रेनर्स हैं वो सबके सब CPR जो है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन जो है, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसको अगर उसी वक्त ऑन द साइट उसको रिसस्टेशन या जो CPR जिसको बोलते हैं, अगर वो मिल जाता है तो 50% चांस है कि वो जिंदा बचेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नैंसी साहनी, आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बताया कि किस तरह की खुराक खाएं और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीन अग्रवाल, आप आए कार्यक्रम में, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में, और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह अपने दिल को स्वस्थ रखें। शुक्रिया आपका। और मैं अपने दर्शकों को यही कहूँगा कि CPR ज़रूर सीख लीजिए, और जो आज डॉक्टर नैंसी साहनी ने और डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने बताया, हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके साथ ही संजीव दोसांझ को स्वस्थ जीवन कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।